बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ जी मैंने मज़ेदार सा सूप बनाया था और वो सब हम इंजॉय करेंगे भी। तो जो नेक्स्ट मॉर्निंग जी मैं मार्केट तक गई थी, ज़रा हमने बेकरी से थोड़ा सा सामान लेना था घर के लिए। तो वो लेने के लिए हम गए थे। तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे हैं और लग रहा है जैसे रात हो गई है, लेकिन आज सूरज की रोशनी हमें नज़र आई है काफ़ी दिनों के बाद। और सूरज इतना प्यारा लग रहा है ना शाइन करता हुआ। मैंने फिर भी कैप पहन के तो चादर ले ली थी क्योंकि सर्दी तो पीक पर है। तो जल्दी से हम चलते हैं और जो भी सामान कलेक्ट करना है जल्दी से कर लेते हैं इससे पहले कि शाम हो जाए। तो यहाँ जी हमने जल्दी से हम आए हैं यहाँ पे बंदू खां पर, तो देखा है 3 तरह के हलवे हैं। अच्छा, सर्दियों के स्टार्ट में मैंने जब यहाँ से हलवा बाई किया था ना, तो उसकी कीमत कुछ और थी, यानी वो मुझे मिला था 1200 पर केजी। अब ये है 1600 पर केजी। यानी ये सीज़न में सर्दी के मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज कर देते हैं। खुद भी एक्सेप्ट किया इस इंसान ने। कहते जी स्टार्टिंग में वाकई इतने का था और बाद में हमने इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि सर्दी अब आ गई है ठीक तरह से, तो इसलिए हमने सब चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ कर दी है। तो यहाँ जी थोड़े बहुत बिस्किट लेने थे और इतने इतने मज़े के बिस्किट इनके पास आए हुए थे ना, और यूनिक तरह के बिस्किट इनके पास थे, मतलब खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और उन उसकी इतनी प्यारी तरीके से कोटिंग की होती है ना उन्होंने, चॉकलेट के साथ, ज़ीरे के साथ, सौंफ के साथ, बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट से वो हमने ले लिए यहाँ से। और इनके पास आज एक नई चीज़ आई हुई थी, बाकर खानी। अच्छा, बाकर खानी पहले भी इनके पास थी लेकिन वो छोटे साइज़ में थी, इस दफ़ा मैंने देखी है वो बड़े साइज़ में थी। तो यहाँ पर केक भी बड़े मज़े मज़े के पड़े हुए थे। तो हमने कहा जल्दी से बिल करवा लें क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर जल्दी से हमारी टर्न आ गई है और हर चीज़ पे प्राइस उन्होंने लगा दिए थे अपने। और यहाँ पर वो हाँ बिल कराने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। और मैंने लिया था खाने के लिए, मेरी सिस्टर ने सॉरी लिया था बड़े ही मज़े का पिज़्ज़ा, जो कि अभी हम खाएंगे। और साथ हमने जूस ले लिए थे। ये पिज़्ज़ा जूस मैंने इधर अपने पास पकड़ लिए थे। मैंने कहा ये हम खुद ले जाएंगे, आप बाकी चीज़ें डाल दें बैग में। तो उन्होंने सारी चीज़ें बैग्स में डाल के हमारी गाड़ी में रख दी। और उसके बाद जी हम दी आप इंजॉय करेंगे मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा तो उन्होंने गर्म ही नहीं किया था, हल्का सा गर्म करके हमें दे दिया था, जबकि मैंने कहा था फुल इसको गर्म करके देना हमें, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं था। सोचा पहले कि उनसे दोबारा करवा लें, फिर मैंने कहा नहीं चलिए बैठ के गाड़ी में अब घर चलते हैं। तो अब हम घर जा रहे हैं। तो मौसम देखें फिर हो गया है बहुत ज़्यादा ठंडा, यानी जो धूप थी ना वो चली गई है। हमें सूरज ने बाय बाय कर दी है कि अब मैं नज़र नहीं आना, अब आप ये बादल को एंजॉय करें। तो यहाँ पर जी बादल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, पता नहीं बारिश कब होगी। मुझे तो लगता है पूरी सर्दी में बारिश होनी नहीं है। तो घर आकर सबसे पहले जी मुझे टिग्गी ने वेलकम किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टिग्गी अब बहुत ज़्यादा बेहतर है पहले से, वरना टिग्गी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। उसके बाद जी मैं देख रही थी कि गोल्डन की तरह है, तो मुझे आवाज़ आई गोल्डन जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये बड़े मज़े से यहाँ पर ये एंजॉय करा है, अपना बेड बनाया हुआ इसने तरपाल को। तो यहाँ पर जी ये कह रहा है मैं उठना नहीं है, मैं यहाँ पे सोना है। साथ ही मुझे जी कैंडी नज़र आ गई है, जिसका कि कोई इरादा नहीं है मेरे पास आने का, और मुझे देख के पीछे भाग गई है। और उसके बाद इसको पता नहीं किसकी आवाज़ आई है पीछे से, और वो नीचे की तरफ बाहर चली गई थी ये। तो घर आके सबसे पहले मैंने जो बिस्किट लिए थे वो मैंने कहा चलें जिसको एयर जो प्रूफ होता है ना बॉक्स, उसमें डाल देते हैं ताकि उस ये सोगी ना हो जाए। तो इनके अक्सर जब हम बिस्किट बाहर रखते हैं ना तो सोगी हो जाते हैं, अक्सर क्या हो ही जाती हैं सोगी जब हम बाहर रख देते हैं। तो ऐसे मैं बॉक्स में डाल रही हूँ बिस्किट। तो सारे बिस्किट्स को हम लाइन वाइज रख देंगे। अच्छा, इसमें बड़े ही मज़े मज़े के बिस्किट है, मैंने मम्मी को भी टेस्ट करवाया। तो बहुत ही मज़े का बिस्किट था। उसका नाम क्या था? उसका था ज़ीरे वाला बिस्किट था वो, ज़ीरे वाला और एक सौंफ वाला बिस्किट। तो मम्मी को टेस्ट मैंने करवाया था। अब यहाँ पर मेरी सिस्टर बना रही है मज़ेदार सी चाय। तो चाय के साथ हमने बिस्किट्स को, फ्रूट केक को इंजॉय करना है। और पिज़्ज़ा तो हम पहले खा के आ चुके हैं। अम्मी को वो वाला पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए अम्मी के लिए हम लेके नहीं आए। बाकी चीज़ें मैंने ऐसे कबर्ड में रख दी थी और मैंने कहा बाद में इसको ना किसी एक जगह पर सेटल करती हूँ। तो पापा यहाँ पर लेकर आए हैं मज़ेदार से लोग लिए हैं पापा यहाँ पर। तो सबको मैंने वॉश करके प्लेट में डालकर दे दिए थे और अपने लिए भी मैंने यहाँ पर वॉश करके प्लेट में डाल लिए हैं। और अब इसको इंजॉय करेंगे हम लोग को। अच्छा, हम लोग में बहुत ज़्यादा गंद लगा आता है, मिट्टी मिट्टी से लगी होती है। जब भी आप मार्केट से लेकर आए तो वॉश लाजमी करें। अभी मैं यहाँ पे हम लोग खाने ही वाली थी कि मुझे अचानक से आवाज़ आई है किचन में कुछ हंगामे चल रहे हैं। देखें जी लाड़ा कहाँ बैठी हुई है। इस कैबिन का कहीं मेरे से दरवाज़ा खुला रह गया है, तो ये अंदर जाके बैठ गई है। और आप कह रही मैं नीचे उतरना नहीं है, इतनी मैंने इस बार का उतर जाए। तो मैंने कहा चलो दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, तुम अंदर बैठ ही जाओ। तो लेकिन नहीं, और छोड़ भी नहीं बचाया इसने कि कहती बंद करना तो कर दो। इतनी तेज़ हो गई मैंने लाड़ा। तो मैंने कहा नीचे आओ, आ ही नहीं रही थी नीचे। कहती मैं नीचे नहीं आना। इतनी इसकी मैंने मिन्नतें कर छोड़ी नीचे आ जाओ। अम्मी ने देख लिया ना
तो ना इसकी खैर है ना मेरी खैर है। लेकिन नहीं, लाड़ा ने इनकार कर दिया। तो फिर मैंने लाड़ा को ऐसे ही बैठे रहने दिया और मैं फिर किचन से बाहर आ गई थी। थोड़ी देर बाद ना लाड़ा खुद ही बाहर आ गई थी, अम्मी को पता भी नहीं चला। और ये अब सारा कैमरा मुझे नीट करना पड़ेगा लाड़ा की वजह से। चलें जी, नेक्स्ट मॉडल जी, हमने जाना था मार्केट में क्योंकि मेरे सिस्टर ने लेने थे अपने शूज़। अच्छा, उसके शूज़ जब आप लेने चले जाओ मार्केट में तो बस फिर मिल गया उसके शूज़। इतना वो घुमाती है ना, उसको शूज़ पसंद आते ही नहीं हैं, और जहाँ पसंद आते हैं वहाँ पर उसका साइज़ नहीं होता। तो यहाँ पर जब हम काफ़ी देर से शूज़ ढूंढ रहे थे, अम्मी भी हमारे साथ आई हुई हैं और अम्मी ने अपने शूज़ तो बाय कर लिए थे, लेकिन इसके डिसाइड नहीं हो रहा था कि इसने कौन से शूज़ लेने हैं। तो इसने एक ही कलर के मतलब डिज़ाइन में जो 3-4 कलर थे ना, सारे निकलवा लिए। यानी पूरे जितने भी इस जगह पे शूज़ पड़े होंगे ना, सारे ही पहन के देखेगी, उनमें से फिर एक सेलेक्ट करेगी। जो सेल्समैन होते हैं ना, जो आपको शूज़ दिखाते हैं, वो भी तंग आ जाते हैं। लेकिन ये शूज़ तो हमने अपनी मर्ज़ी का लेना है, जो हमें अच्छा लगेगा पाँव में और हमारे पाँव में कंफर्टेबल होगा। तो जी फाइनली इसको एक शूज़ पसंद आ गया, वो ये वाले शूज़ हैं। तो इसने ये शूज़ पहन लिए थे और जो पुराने शूज़ थे उसने अपने एक बॉक्स में रखवा लिए थे। तो यहाँ पर जी हम एक जगह गए थे, वहाँ पर इतने प्यारे यहाँ पर शूज़ लगे हुए हैं जो कि बने हुए शुगर कैन से, बोटस से और कॉटन से। ये वाले वो शूज़ हैं और सारी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर लिखी हुई है, सस्टेनेबल हैं ये, और इनकी प्राइस थी 30,000। और हम गए थे अर्बन सोल पर, और बहुत ही यूनिक कंसेप्ट से इन्होंने ये शूज़ डिज़ाइन किए हुए थे। यानी सोल से लेकर इसके लेसिस तक सब कुछ मेंशन था यहाँ पर कि किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। वेरी अमेजिंग। अभी ना हम अंडोर से ना इसके शूज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये इन स्टिकर के साथ ही घूम रही थी, जा रही हर जगह। वो तो मेरी नज़र पड़ गई, मैंने कहा ये उतारे नहीं। क्योंकि ऐसे नए शूज़ बाय करके ना पहन लिए हैं, और ना जो पुराने वाले बॉक्स में रखवा लिए थे, तो ये पहन के चल रही थी। इतना ज़्यादा हम घूमे और ये पहन के घूमी है, मेरी भी नज़र नहीं गई। लोग पाँव की तो देख जरूर रहे थे, मेरे को पता नहीं क्या देख रहे हैं। देख रहे कितने प्यारे शूज़ हैं। टैग लगा पैसों का। फिर अब अपनी टैग रिमूव किए हैं। अब हम प्रैंक हो गया। अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। इसमें अम्मी बैठी हुई हैं। अच्छा, अम्मी ने भी बड़ी मुश्किल से आज शूज़ ले लिए हैं। तो आंटी के शूज़ हैं, ये लें, आप पहन लिएगा। अम्मा जी को उसने अपने पुराने शूज़ दे दिए हैं, ये वाली अम्मा जी को, ठीक है। ये जो अम्मा जी बैठी है ना, इसको इस लड़की ने अपने पुराने शूज़ दे दिए हैं। अच्छा, अब हम गाड़ी में चल रहे हैं। अम्मी काफ़ी देर से वेट कर रही हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, तो यहाँ पर हमने खा लिया है खाना, जिसमें हमने रोटियां मंगवाई थी और साथ ही मज़ेदार से ये कड़ी पकौड़ा भी मंगाए थे। तो ये खाने के बाद जी हम पी रहे हैं यहाँ मज़ेदार सी चाय। और अम्मी को तो था कि हम जल्दी से घर चले जाएं, घर जाके खा लेते हैं और पी भी लेते हैं चाय। लेकिन हमने कहा नहीं अम्मी, अब बाहर आए हुए हैं तो खाना भी खा लेते हैं यहाँ से और चाय भी पी लेते हैं। तो यहाँ पर हम मज़ेदार सी चाय पी रहे हैं। और लेकिन अम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। अब घर जाते हैं, रास्ते में जाते हुए हमें कुछ नज़र आया। क्या नज़र आया जी? ये आई है मज़ेदार सी हमें मकई नज़र। तो हमने ले लिया मकई। अच्छा, मीठी मकई और मूंगफली कभी आपने खाई है मिक्स कर? नहीं खाए तो आप ज़रूर खाएगा, और अगर खाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगती है। या मकई वाली जितनी भी वो है ना लाइन रेंज है, उसमें आपको कौन सी मकई पसंद है? मुझे तो मूंगफली के साथ मीठी मकई को मिक्स करके खाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है इसका। जी, तो मूंगफली वगैरह खाने के बाद हम घर जा रहे हैं, और जी घर आते साथ ही मैं देखा है गोल्डन ये यहाँ पर मेरे ड्रॉ में सोया हुआ है। इसे घर में कोई और जगह नहीं मिली, यहाँ पर आके लेट गया ये। तो ऑनलाइन मैंने कुछ डायरीज़ ऑर्डर की थी और वो मुझे पार्सल रिसीव हो गया था, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑर्डर की थी ये प्यारी प्यारी सी डायरीज़, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 60 रुपीज़ में थी। छोटी डायरी की मतलब प्राइस थी 60 रुपीज़, और बड़ी वाली डायरी जो है वो मुझे मिली है 225 रुपीज़ में। और इतने नीट पेजेस थे इसके, और मैंने कहा चलें जी इस पर कोई ना कोई नोट लिखना पड़ जाता है आपको, तो ये मैंने मंगवा ली थी। वैसे भी मुझे डायरी से ना कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा डायरीज़ और भी पड़ी हुई हैं, तो मैंने ये मंगवा ली हैं और देखते हैं इस पर क्या लिखा जाता है। अब जी मैं यहाँ बनाने लगी थी आलू बैंगन, तो मैंने कहा चलें इसको सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। वैसे तो अमूमन सब्ज़ी सारी मेरी अम्मी कटिंग करती हैं, लेकिन आज मैंने जल्दी से कटिंग कर ली है खुद, और मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार से झटपट से बनाऊंगी मैं ये आलू बैंगन। देखते देखते पक जाएंगे ये मज़ेदार से बैंगन। सबसे पहले जी मैंने बैंगन कटिंग कर लिए। अच्छा, पहले मैंने वॉश किए थे, फिर मैंने इसे कट किया है, उसके बाद फिर मैंने वॉश किया था। उसके बाद जी मैंने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर डाल दिए थे। फिर मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया ऐड करके 1 गिलास पानी का ऐड किया था और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया था।
और अब इसको मैं ढक दूँगी और इसको तब तक पकने देंगे जब तक कि बैंगन अच्छी तरीके से गल नहीं जाते। अच्छा 1 गिलास पानी में ना अच्छी तरीके से ये डन हो जाएँगे। और ये देखें जी, ये क्योंकि बैंगन अपना भी पानी छोड़ देते हैं क्योंकि पहले हमने इसको वॉश किया होता है, तो वो पानी उसके अंदर होता है बैंगन में पहले से ही। तो यहाँ जी मज़ेदार से बैंगन तैयार हो रहे हैं और मैं ना जो अंदर प्याज़ और अदरक लहसुन नज़र आ रहे थे ना, उसको ज़रा मैं कूट रही थी यहाँ पर। तो साथ ही मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल तो आप हमेशा अपनी मर्ज़ी से मुताबिक ही ऐड करेंगे। मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड करती हूँ क्योंकि ये अच्छा लगता है चावलों के साथ जो खाने होते हैं। साथ ही मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। आप अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। आलू को इतना भूनेंगे हम बैंगन के अंदर कि आलू अपना कलर थोड़ा-सा चेंज कर दें। तो जैसे ही आलू ने थोड़ा-सा कलर अपना चेंज करेंगे और घी अच्छी तरीके से छोड़ देंगे तो हम इनको दम लगा देंगे। तो यहाँ देखें जी हल्का-हल्का घी इसने छोड़ दिया हंडिया ने, तो मैंने इसको दम लगा दिया है। तब तक दम लगाया है जब तक कि आलू गल नहीं जाते और हार्डली आलू 10 से 15 मिनट में डन हो जाते हैं। आलू के साइज़ पे डिपेंड करता है आप किस साइज़ के कट करते हैं। तो यहाँ जी आलू डन हो चुके थे तो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं हरी मिर्चें और धनिया ऐड कर दिया है, जो कि ना डालें तो हंडिया आपको नामुकम्मल लगती है। तो यहाँ जी मज़ेदार सी हंडिया तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, टेस्ट भी बहुत ही ऑसम था इसका। अच्छा इसके अंदर घी इसने कम छोड़ा है अभी, तो 5 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसको दम लगा दूँगी ताकि ये घी और छोड़ दे। घी इसने छोड़ दिया था हंडिया ने, उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाना खा लिया था। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला घर है जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था। अ, शालू का बेबी जो लास्ट आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो उसमें मेरे पास आया था, तो उसके लिए मैंने डिब्बा रखा था एक पहले, जिसके अंदर उसका मैंने घर बना दिया था। तो लेटर ऑन मैंने ये वाला जो घर था ना, मैंने दराज से ऑर्डर कर लिया था इनके लिए। तो अब ये इसके अंदर मैंने 2 गर्म कपड़े भी बिछा दिए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट सा मतलब कपड़ा जिसका ये घर बना हुआ है। तो देखें जी कितनी प्यारी लग रही है। शालू इसके अंदर, शालू बहुत कंफर्टेबल होकर इसके अंदर सो जाती है और उसका जो प्यारा सा किटन है ना, उसका मैंने नाम रख दिया है, जो कि इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। उसका नाम मैंने गिटमिट रखा है। अच्छा मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा था इसका नाम आप कैंडी रखें, लेकिन कैंडी तो ऑलरेडी मेरी एक कैट का नाम है तो वो मैं नहीं रख सकती थी, तो मैंने इसका नाम गिटमिट रख दिया है। तो ये देखें कौन ख़राब है, ये गोल्डन ख़राब है और मेरे लैपटॉप के ऊपर ख़राब है ये। कोई हाल नहीं इसका, इसको तब से मना कर रही हूँ गोल्डन आराम से बैठ जाओ, लेकिन आज इसका मूड है खेलने का, तो कभी ये टेबल पे बैठ जाता है, कभी मेरे लैपटॉप के ऊपर आके बैठ जाता है। तो शाम के टाइम मैं बाहर गई और मैंने जाकर लेकर आई हूँ टिग्गी बिल्ले को अंदर, जिसका कोई इरादा नहीं था अंदर आने का। तो ये मैं ट्रीट दिखाकर इसको अंदर लेके आई हूँ, तो जल्दी अंदर आ गया है और अब ट्रीट खा रहा है। कहता है मुझे मेरे हाथों में दे दो, मैं खुद ही खा लूँगा। ट्रीट इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये माशाल्लाह से अब यहाँ पे ट्रीट खा रहा है। और गोल्डन और टिग्गी का मैं कोशिश करती हूँ घर के अंदर रहें क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और ये अभी अभी रिकवर हुए हैं और ये सर्दी ज़्यादा मनाते हैं। बाकी कैट्स को भी सर्दी लगती है लेकिन वो घर के अंदर आती नहीं हैं, तो इसलिए मैंने ना जगह जगह घर पे ना बॉक्सेस रखे हुए हैं, उसके अंदर कपड़ा बिछा दिया हुआ मैंने ना, मोटे कपड़े बिछाए हुए हैं गर्म, ताकि कैट्स उसके अंदर सो जाएं। तो अक्सर मैं जब मॉर्निंग में बाहर जाती हूँ ना, उसके अंदर कभी डिंग डंग सोया होता है, कभी कैंडी सोई होती है, कभी उसके अंदर लाड़ा सोई होती है। तो इस तरह बाहर वाली कैट्स भी अपने आप को सेव कर लेती हैं। इसी तरह सर्दियों में कैट्स कहीं ना कहीं छुप कर सो जाती हैं जहाँ उनको लगता है कि वो सेफ़ हैं और सर्दी से महफूज हैं। मेरी कैट्स की एक्टिविटीज़ तो इसी तरह मेरे साथ चलती रहती हैं। तो इसके साथ जी मैं अपना इस वीक का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना है आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।